क्या हम एक स्क्रिप्टेड हुई दुनिया में जी रहे हैं? एक ऐसी दुनिया जहां फेक न्यूज़, फेक पैंडेमिक्स और फेक इवेंट्स के जरिए हमारा ध्यान भटकाया जाता है। एक पैटर्न बहुत क्लियर है। वो एक मुद्दे को छुपाने के लिए दूसरा डिस्ट्रैक्शन लाते हैं। मगर आखिर ये छुपाना क्या चाहते हैं? शुरुआत करते हैं एप्स्टीन फाइल से। अचानक से सारी दुनिया के लीडर्स, बिलियनियर्स और रॉयल्स की पोल क्यों खोली गई? इसका जवाब मिलता है बिलियनियर इन्वेस्टर रे डेलियो की किताब प्रिंसिपल्स फॉर डीलिंग विद द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में। डेलियो ने पिछले 500 सालों की हिस्ट्री को स्टडी करके एक पैटर्न निकाला। हर एम्पायर 7 स्टेजेस से गुजरता है। उनके मुताबिक हम अभी स्टेज 6 में हैं, यानी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और सिविल अनरेस्ट का दौर। स्टेज 7 होता है द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का आना। लेकिन नया ऑर्डर तब तक नहीं आ सकता जब तक लोग पुराने ऑर्डर से नफरत न करने लगें। एप्स्टीन फाइल्स को इंटेंशनली रिलीज किया गया ताकि पब्लिक का ट्रस्ट अपने करंट पॉलिटिशियंस, बैंकर्स और रॉयल्स से पूरी तरह खत्म हो जाए। ये जस्टिस नहीं था, ये पुराने सिस्टम का एक कंट्रोल डिमोलिशन था। और इस डिमोलिशन के दौरान पब्लिक सवाल न पूछे, इसलिए सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन लाया गया, वॉर। जैसे ही एप्स्टीन की फाइल्स का मुद्दा गर्म हुआ, ठीक उसी वक्त अचानक ईरान और इजराइल की वॉर शुरू हो गई। एक आग को छुपाने के लिए दूसरी आग लगाई गई। जब लोग एप्स्टीन फाइल्स और वॉर, हमने ये तो मान लिया कि हम एक नई टाइमलाइन में शिफ्ट हो चुके हैं। लेकिन कभी सोचा है कि उस पुरानी दुनिया का क्या हुआ, जिसे हम पीछे छोड़ाएं? क्या वो अब भी कहीं अस्तित्व में है, या वो किसी करप्टेड फाइल की तरह डिलीट कर दी गई? क्वांटम फिजिक्स में एक थियरी है, टाइमलाइन कोलैप्स या द ग्रेट फिल्टर। जब कोई सिमुलेशन या टाइमलाइन अपनी क्षमता पूरी कर लेती है तो सिस्टम उसे डिलीट कर देता है। अगर हम यहां शिफ्ट हुए हैं तो वहां के लोगों का क्या हुआ? शायद वो दुनिया अब भी एक गोस्ट टाइमलाइन की तरह चल रही है, जहां हम गायब हो चुके हैं। या फिर वो पूरी दुनिया एक ब्लैक होल की तरह ढह गई और सिर्फ हमारी चेतना को इस नए सर्वर पर अपलोड किया गया। और जो लोग आज हमारे साथ हैं पर उन्हें कुछ याद नहीं, वो इस टाइमलाइन के नेटिव सिटीजन्स हैं। उनके लिए इतिहास वही है जो आज गूगल पर है। उन्हें वो डेटा याद नहीं क्योंकि उनके लिए कभी कुछ बदला ही नहीं। वो इस दुनिया की फ्रीक्वेंसी के साथ पूरी तरह हार्मोनाइज हैं। 4 जुलाई 2012 को जब स्विट्जरलैंड की सीन लैब ने गॉड पार्टिकल हिग्स बोसॉन को खोजा तो ब्रह्मांड के सूक्ष्म धागे हिल गए। मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने चेतावनी दी थी कि यह पार्टिकल पूरे यूनिवर्स को खत्म कर सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि 2012 में पुरानी दुनिया सच में खत्म हो गई और हम एक सिमुलेटेड बैकअप में जी रहे हैं? उसी साल के बाद से